प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी कक्षा छठी वाले स्टूडेंट्स जो कि हमारे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वार्षिक परीक्षा का अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर की सीरीज है वो लेकर हम आ चुके हैं। कक्षा छठी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका, चीनी दार्शनिक थे। प्यारे बच्चों, चीनी दार्शनिक आपके ऑप्शन में हो जाएगा कन्फ्यूशियस। ये चीन के रहने वाले थे, ये सभी स्टूडेंट याद रखना। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, महानगरों में गगन चूमते खड़े हैं। तो इसमें आपको जो बड़े बड़े महानगर हैं उसमें गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती है, गगनचुंबी भवन जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, उज्जैनी के सम्राट का नाम था। उज्जैन के जो सम्राट है इनका नाम आपको बता देना है और वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विक्रमादित्य। ये उज्जैन के सम्राट थे। सफलता शब्द में ता प्रत्यय है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 2 बताना है। और जो ये प्रत्यय होते हैं ना, ये शब्दों के कहाँ पर लगते हैं? शब्दों के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। इसके बाद देखिएगा आप सभी, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो जो भास्कर लिखा है ये सूरज का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा आपको भानु भी याद रखना है और सूरज भी याद रखना है, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। ये आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के सामने रिक्त स्थान सभी आ चुके हैं। पहला रिक्त स्थान है, युद्ध वाणी के प्रयोग का ही परिणाम था। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? महाभारत का युद्ध। ठीक है, जो महाभारत है ना, आपको यहाँ पर ऑप्शन में महाभारत लिखना रहेगा। महाभारत युद्ध वाणी के प्रयोग का ही परिणाम था। बाबा भारती अपने घोड़े को कहकर पुकारते थे, तो बाबा भारती के घोड़े का नाम बताना है। तो बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। अगला प्रश्न है, धन के कोष भरने के बाद भी मनुष्य को नहीं है, क्या नहीं है? तो आपको उत्तर बताना है, संतोष नहीं है। ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद देखिए, विशेष शब्द में उपसर्ग है। विशेष जो शब्द है इसमें वी उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग शब्दों के कहाँ पर लगता है? तो शब्दों के पहले जुड़ता है, आपको ऐसे याद रखना रहेगा। तो विशेष जो शब्द है ना, ये वाला, इसमें वी उपसर्ग है। इसके बाद देखिएगा, मीठी बोली शब्द में विशेषण आपको बताना है। तो इसमें यहाँ पर जो मीठी शब्द लिखा है ये विशेषण शब्द है, तो इसके उत्तर में आपको विशेषण में मीठी बताना रहेगा। अब आपके प्रश्न आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद करके जाना परीक्षा में। स्वतंत्रता संग्राम में शत्रु की दशा कैसी थी? तो उत्तर में आपको बताना रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम में मां भारती के वीर सपूतों के साहस व पराक्रम को देखकर शत्रु कांपने लगते थे। अगला प्रश्न है आपका, अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने क्या कहा? देखो, बाबा भारती को जब अपना घोड़ा वापस मिला था तो बाबा भारती कहते हैं, अपना जो घोड़ा है वो पाकर वो बड़े ही प्रसन्न हुए। पहले तो ये याद रखना, अपना घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती ने संतोष की सांस ली और बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है, कोई भी गरीबों की जो सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा किसने कहा? तो आपको याद रखना है, बाबा भारती ने कहा था। ठीक है, क्योंकि उनको उनका जो घोड़ा है वो वापस मिल गया था। अब इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है उसको आप देखेंगे। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसमें क्या दिया है देख सकते हो, जन सेवा का भाव क्यों समाप्त हो रहा है? तो जन सेवा का भाव इसलिए समाप्त हो रहा है क्योंकि जो शिक्षा दी जा रही है वह संस्कार विहीन है। मतलब कि जो शिक्षा दी जा रही है ना, उसमें क्या नहीं है? संस्कार नहीं है, जिससे लोगों में चिंतन की गहराई और विस्तृतता नहीं है। मतलब कि गहराई से लोग नहीं सोचते हैं, विस्तार पूर्वक नहीं सोचते हैं। संज्ञानंद की पत्नी का नाम क्या था? तो इस संज्ञानंद की जो पत्नी थी ना, उसका नाम क्रिया देवी था। आपको ऐसा याद रखना है। क्या नाम बताएंगे? तो आपको क्रिया देवी उत्तर में बताना रहेगा। इसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, खाई कुएं से कवि का क्या आशय है? तो खाई कुएं से आशय, श्रेष्ठ वीरों के मार्ग में सब और कठिनाई और बाधाएं
होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो श्रेष्ठ वीर होते हैं, ठीक है, उनके जीवन में कई सारी बाधाएं आती है। ठीक है, पतित पावनी किसे कहा गया है? तो पतित पावनी शब्द गंगा माता के लिए कहा गया है। तो पतित पावनी, इसमें आपको गंगा उत्तर में बताना होगा। इसके बाद देखिएगा, शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को कौन कौन सी सूक्तियाँ सुनाई और क्यों? तो इसमें आप लोगों को पंक्तियों के रूप में याद रखना है। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को निम्नलिखित पंक्तियाँ सुनाई। देखिए शास्त्री जी ने क्या कहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। जो बात कहो साफ हो सुथरी हो भली हो, कड़वी ना हो खट्टी ना हो मिश्री की डली हो। इन पंक्तियों को सुनकर उनकी पत्नी का क्रोध सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी उद्देश्य से शास्त्री जी ने उपयुक्त पंक्तियां अपनी पत्नी को सुनाई थी। तो आपको ये पंक्तियां बताना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा आप सभी। खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा वापस क्यों कर दिया, समझाइए। उत्तर में आपको याद रखना, खड़क सिंह के ऊपर बाबा भारती के इस कथन का कि लोगों के सामने इस घटना को प्रकट ना करना, क्योंकि उन्हें इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ा। वे सोचने लगा कि बाबा को घोड़े के छीन लेने का कोई कष्ट नहीं है, उन्हें तो केवल यही ख्याल आ रहा है कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। यह बात खड़क सिंह के कानों में बराबर गूंजती थी। इस बात से प्रभावित होकर बाबा भारती कोई सामान्य आदमी नहीं, यह तो निश्चय ही कोई देवता है, बाबा भारती के घोड़े को वापस कर दिया। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो चुका था, उसकी आंखों में नेकी के आंसू भर आए। ये आपको उत्तर में याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 6 वाले स्टूडेंट के लिए हमारे इसी YouTube चैनल पर डेली के डेली आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे इसी YouTube चैनल पर डेली जो वीडियोस है वो उपलब्ध हम कराएंगे। तो बिल्कुल आपको डेली वीडियो देखना है और अपना जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट करना है। ये आपकी विविध प्रश्नावली 1 थी, ठीक है, जिसको कि हमने कंप्लीट करवा दिया है। जो उसमें आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे वो तो हमने कंप्लीट बताए हैं। इसके अलावा आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, मतलब कि जो कम शब्दों वाले जो उत्तर थे ना, वो हमने आपको पूरे इसमें उत्तर बता दिए हैं। और इसके अलावा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं उनको भी आपको मैंने इसमें बताया है, जैसे कि शास्त्री जी वाला और बाबा भारती का खड़क सिंह वाला, ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई आपकी एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।